हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर.के. मिश्रा अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको भी जैसा कि पीछे आप देख रहे होंगे, इस समय की टॉप 5 ट्रेंडिंग जॉब पैन इंडिया लेवल पे है और हर एक फ्रेशर से इसको अप्लाई कर सकता है और करीब वैकेंसी सब में जोड़ा जाए तो करीब 1000 प्लस है। तो स्टूडेंट्स, आप इन सारी वैकेंसीज को स्किप मत करना और ये पूरा मेरा वीडियो बीटेक एंड डिप्लोमा सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप अपने सेक्शंस को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे जरूर जुड़ा रहा करें, जहां पे मैं आप लोगों को रियल टाइम कंटेंट भी देता हूं, साथ में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी नोटिफिकेशन से संबंधित, प्रीवियस ईयर पेपर, सिलेबस, एग्जामिनेशंस पैटर्न, कट ऑफ और प्रिपरेशंस की स्ट्रैटेजी एंड आप कैसे प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आप बच्चों एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप ये 10 का दम जो सीरीज एक आ रही है, हम लोगों की सीजन आ रहा है 1, 16 जनवरी को शाम को 6 बजे, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत कुछ बड़ा होने वाला है यार। इसमें जाकर के फटाफट होम पेज पे पड़ा हुआ है, आप लोग इसको लाइक करके रिमाइंडर सेट करके प्यार और सपोर्ट करो, सो दैट कि जो हम आप लोगों को 16 तारीख को लेकर के आएंगे ना, पूरी हिस्ट्री बदल देंगे हम आपके साथ। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक चीज हम आपको क्लियर शब्दों में बताना चाहते हैं बेटा। चलो आप लोगों के लिए जॉब अपडेट में जो आज का पिटारा खोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को जॉब अपडेट की सीरीज यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी वैकेंसी आप लोगों को पब्लिक डोमेन में देख रही है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए का है और पोस्टिंग इन आसाम में होगा। याद रखें, आसाम में पोस्टिंग होगी, बट पैन इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 जनवरी का हमारा नोटिफिकेशन है। कट ऑफ, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एंड सब कुछ हमारा 29/1 के पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसमें जो हमारा वैकेंसीज की बात करें, सीनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर मैकेनिकल में देखो, ये हमारा 10 और 41 और ये हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर भी है, ये हमारा वैकेंसीज का बाइफर्केशन है और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। देखो, वैकेंसी अपर एज लिमिट 27 साल है, ओबीसी के लिए 30 साल, एसटी के लिए 32 साल, 60,000 रुपये से लेकर के 1,80,000 रुपये तक मिलेगा। और यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, देखो सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ 4 साल का हमारा बैचलर डिग्री 65% चाहिए, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस ब्रांच को, ये वाले ब्रांच की बच्चे एलिजिबल हैं। मैकेनिकल में बैचलर डिग्री ऑफ 4 ईयर मिनिमम होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 65%। ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, थोड़ा सा वीडियो देखो बड़ा होगा, बट इसको ध्यान से पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि हर एक जॉब में आप एलिजिबल हो और कौन सा जॉब आप लोगों को हिट कर जाएगा पता नहीं। इससे क्या पता होता ना कि आप लोग किसी भी जॉब को मिस नहीं करते हो। बस मेरी तरफ से इतना है। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन है, तो प्योर मैकेनिकल चाहिए इसमें। और याद रखना, एप्लीकेशंस की फीस 500 रुपये है और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है हमारा मेंशन इतना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू आपको होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 100%, पर्सनल इंटरव्यू का 15%। ये फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को लेकर के ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने चैनल पे कर रखा है। और एप्लीकेशन देखिएगा, याद रखिएगा, 5 तारीख से ओपन है, 29 तारीख तक लास्ट डेट है। दूसरा जो हमारा जॉब है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, अगर हम एग्जामिनेशंस में पैटर्न देखें तो ये हमारा एग्जामिनेशंस का पैटर्न है, आपको मैं बता दूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पोस्टिंग हमारा आपको मैंने बता ही दिया है ना। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पेंसियर नादन कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से अराउंड 150 वैकेंसी और यहाँ पे भी पेमेंट स्ट्रक्चर 47,350 रुपये का है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन बात किया जाए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपको चाहिए, है ना। और एनसीएल में मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज आपको दिया हुआ है 30 साल। और फिर उसके बाद डेट वगैरह के सबकी बात करेंगे। देखो, यहाँ पे 3 तरह का है, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल में है और यहाँ पे ईएनटी में है और इलेक्ट्रिकल में है। तो अगर मैकेनिकल में बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल में बात किया जाए, तो 10th के बाद आप लोगों को डिप्लोमा एंड रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 ईयर का चाहिए। तो ये चीज याद रखिएगा, डिप्लोमा के साथ साथ हायर क्वालिफिकेशन भी एलिजिबल है। मैकेनिकल में हमारा देखिएगा मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा आपको चाहिए, बाद में हायर क्वालिफिकेशन चलेगा इसमें। फिर यहाँ पे देखिएगा सेम तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल में है, इसका भी मैंने डिटेल A to Z इंफॉर्मेशन वाला वीडियो कर रखा हूं, तो आप चैनल पे जाकर के लाइव मैंने नोटिफिकेशन का एक पूरा प्लेलिस्ट बनवा दिया है। ये देखिएगा हमारा वैकेंसी का बाइफर्केशन है। सबसे ज्यादा यहाँ पे वैकेंसी देखो, टोटल जो दिख रही है ना,
वो देखो मैकेनिकल में दिख रही है। और उसके बाद हमारा मैकेनिकल में 59 है, असिस्टेंट फोरमैन में 48 है, टोटल वैकेंसी 150 है। और इसमें अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया तो देखो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन, ये ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, आप देख सकते हैं। हालांकि आप लोग पढ़े लिखे हो, ये समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो को बहुत बड़ा भी नहीं करूंगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो मकर संक्रांति पे महापैक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना, क्योंकि महापैक ही वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्योंकि महापैक में आपको अड्डा की महापैक में मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इस सेशन को जाकर के लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ यार, है ना। अड्डा 24/7 के ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओ, महापैक में कौन कौन से एग्जामिनेशंस कवर हैं। देखो आप देखो यही सेगमेंट में जाना, जितने भी एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं इन सब एग्जामिनेशंस की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ है इसमें। चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, मैकेनिकल में ये सारे एग्जामिनेशन है और जो भी आएंगे 2 साल तक वो भी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में भी आपको मिलेगा। तो ज्वाइन करते समय कोड जो आपको यूज करना है Y201, डबल वैलिडिटी मिलेगी महापैक में। तो देखो अलग अलग ज्वाइन करने के बजाय देखो यहाँ पे डबल वैलिडिटी दिख रही है, यहाँ पे 3400 दिख रहा है ना, तो आप कोशिश करना इसको एक कूपन कोड जो मैं बता रहा हूँ उससे देना, Y201 से, Y201 से। जब आप इस कोड से लोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 3000 का यहाँ पे 3100 का पड़ रहा है, तो अगर आप वेबसाइट के माध्यम से लोगे 3100 का, लेकिन ऐप के माध्यम से लोगे 3000 का, और देख लो 2 सालों के लिए। तो फायदा ये होगा कि 2 साल तक कोई भी एग्जाम आएगा ना, सब आपको उसमें बैचेस मिलता रहेगा, मोस्ट प्रीमियम कंटेंट है ये आपको। देखो एज लिमिट वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डेट भी है, 15 तारीख से शुरू होगा, आज से ही शुरू होगा, और ये हमारा एज अ रेफरेंस डेट रहेगा, लास्ट डेट हमारा। और बाकी आगे की जानकारी वेबसाइट पे बहुत जल्दी अपडेट किया जाए। टाटा स्टील, दुनिया को पता है यार, 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और यहाँ पे 8 जनवरी से 19 फरवरी तक लास्ट डेट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 16,533 रुपए का पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। जैसे ही कंप्लीट होगा 3000, प्राइवेट जॉब है लेकिन गवर्नमेंट से कम नहीं है, 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, याद रखिएगा। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी अभी तक अपडेट नहीं है, बट हो जाएगा जल्दी। ये देखिए, हालांकि टाटा स्टील करता भी नहीं है, फुल टाइम डिग्री और डिप्लोमा, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों हमारा इन ब्रांचेस से आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपको ये सारा चीज ठीक है जेईटी के लिए। ओके, इसका भी मैंने बहुत कुछ वीडियो बना रखा है यार, बहुत कुछ। अच्छा, ये जो वैकेंसी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ग्रेजुएट्स इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, जो बेसिकली 2024 में पास आउट हैं या कर रहे हैं बीटेक, उनके लिए है। पैन इंडिया लेवल पे, टाटा स्टील वाला भी पैन इंडिया लेवल पे है, ये भी हमारा पैन इंडिया है। दोनों ही हमारी प्राइवेट जॉब है लेकिन गवर्नमेंट से कम नहीं है। तो अगर आप कहीं से भी बीटेक कर रखे हैं 65% के साथ साथ आपका 10th में, 12th में एंड बीटेक में, तो आप एलिजिबल हो। कौन कौन सी ब्रांच से जरा बताइएगा? केमिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इंस्ट्रूमेशन से। हालांकि इसमें 2 स्कीम है, एक आईआईटी के लिए है, एक नॉन आईआईटी के लिए है। तो बस पेमेंट का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूं। तो इसका भी प्रोसेस पैन इंडिया लेवल पे है, रिटन टेस्ट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, है ना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को कन्वे कर रहे हैं, तो उसमें टाइम तो लगेगा, देखो यार। और बाकी फिक्स पेमेंट नॉन आईआईटी के लिए 7.5 लाख पर एनम का है। और सिलेक्शन प्रोसेस देखो, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट के बाद इंटरव्यू दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग होगी। बाकी यहाँ पे तो कुछ बोनस वगैरह है। और एक चीज़ याद रखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद यूनिट में एक बेसिकली और भी अच्छी जॉब आई है। बेसिकली 8 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ, 31 जनवरी तक जाएगा। और कौन कौन से ब्रांच में? इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की 22 पोस्ट है, टेक्नीशियन सी की 24 पोस्ट है, टोटल 46 पोस्ट है। और इसके क्वालिफिकेशन इसेंशियल आप लोगों को ये देखेंगे, इंजीनियरिंग असिस्टेंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, साथ साथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, याद रखना। अच्छा, आईटीआई वालों के लिए 1 ईयर अप्रेंटिसशिप जरूरी है, बाकी डिप्लोमा वालों को किसी भी तरह। एज लिमिट 1/1/2024 को मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन हमारी गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से दिया जाए। एप्लीकेशंस की फीस इतना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मांगा है इसमें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जॉब बेसिकली कुछ रीजन के लोगों की भी है, जिसमें हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, जूनियर असिस्टेंट फायर एंड सर्विस में। ये जो फायर एंड सर्विस वाला है ना, उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है क्योंकि मैकेनिकल उसमें स्ट्रीम एलिजिबल है। तो अगर आप मैकेनिकल से हैं और आप बिलोंग करते हैं
पर्टिकुलर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से आप इस फॉर्म को भर सकते, त्रिपुरा से, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बेसिकली देखा जाए तो हमारा जूनियर असिस्टेंट फायर में टोटल पोस्ट हमारा जो 43 है, दिस इज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट डेट हमारा 10 तारीख से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट है, 10 फरवरी हमारा लास्ट डेट है। और बाकी पेमेंट का स्ट्रक्चर हमारा ये है, राइट, ये चीज़। और बाकी तो यहाँ पे देखो कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में भी यहाँ पे फायर वाली का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे आपको 10th + 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एंड फायर एंड विथ पासिंग। और डिजरेबल हमारा ये है कुछ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आज की पूरी अपडेट है। और बाकी तो आपको पता है कि अगर आप अड्डा पे हैं तो आप गूगल पे ज़रूर सर्च कर लीजिएगा अड्डा 24/7 R247 लेटेस्ट इंजीनियरिंग जॉब। जैसे ही आप लेटेस्ट इंजीनियरिंग जॉब सर्च करोगे बेटा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग देखना जल्दी, जॉब, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा बेटा। ये देखो सब कुछ यहाँ पे है, देखो क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं डेली। आप लोगों को जो भी आप लोगों का मार्केट में ट्रेंडिंग जॉब होता है वो अपडेट देते हैं। गेट एग्जामिनेशंस के बारे में, आरआरबी के बारे में, ये तो देखो आता रहेगा बेटा। और एसएससी के बारे में सारी चीज़ें देख रहे हो बेटा, सब कुछ यहाँ पे, पोस्ट प्रेफरेंस, ये सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ें, जब यूपी SSC जेई सैलरी स्ट्रक्चर, ये सारा चीज़, टाटा स्टील के बारे में देखो, एनसीएल के बारे में, पीईएल के बारे में, आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट वगैरह, इस सब के बारे में, तो सब कुछ यहाँ पे देख रहे हो, सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे साझा होता है। तो उसका एडवांटेज उठाओ यार आप लोग, है ना। एक देखो एग्जाम एनालिसिस, एडमिट कार्ड, तो ये जो अड्डा का ऐप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो देखो वेब वर्जन है, एप्लीकेशन पे भाई ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। तो यदि आपके पास अड्डा का ऐप नहीं है ना, तो करो यार, जब इतनी चीज़ें हम लोग आपको फ्री में एक्सेस करने का मौका दे रहे हैं, हर एक इंजीनियर्स के पास अड्डा का ऐप जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐप पे ही सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में अवेलेबल है, सिस्टमैटिक तरीके से आपके मोबाइल में, सर्च करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है ना। तो बस यही है। एंड मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे भरोसा है कि आप ये सारे महापैक अवेल कर लेना। डबल वेलिडिटी चल रही है सिविल मैकेनिकल, क्योंकि महापैक तो आपको है ही है। और वीडियो अच्छा लगा ना, लाइक ज़रूर करना यार, प्यार और सपोर्ट देना ज़रूर, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, याद रखिएगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे आपके प्यार और सपोर्ट के दम पे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखो, अपनी पढ़ाई करते रहो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग बहुत तगड़ा करने वाले हो यार, है ना। चलो, तो जय हिंद, जय भारत। और आपको और भी किस तरह का अपडेट चाहिए, जैसे कि एसएससी जो जेई का 2024 वाला तो आपको है ही, एक सवाल आप लोगों के मन में होगा, आरआरबी कब आएगा, तो जैसे ही आएगा तो हम अपडेट आप लोगों को देंगे। बट मीनवाइल ठीक है, आप लोग तब तक पढ़ाई अपना करो अच्छे से यार। तो आप पढ़ाई करोगे तो मुझे लग रहा है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑलवेज ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।